Assalamualaikum and welcome to my channel Pink Politics। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक मुल्क कौन कौन से स्टेजेस को पार करके वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाता है। इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल न्यू है। 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक बुक शाया की जिसमें उन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं स्टेट्स की उनको पढ़ा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए और फिर उन इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ सोल्यूशंस दी। ठीक है, उसके बाद 1960 में W. रूस्टो, जिनका पूरा नाम वॉल्ट विटमैन रूस्टो था, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से एक बुक शाया की जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई एक मुल्क जीरो से हीरो बनता है तो उसको कौन से स्टेजेस पार करने पड़ते हैं। यानी अगर आप आज अमेरिका को देख रहे हैं कि वो इतना हाईली डेवलप्ड है तो वो क्यों है, उन्होंने कौन कौन से स्टेजेस को पार किया है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अपने इकोनॉमी में क्रिएट की हैं जिससे वो इतना डेवलप्ड हो गया है। हम W. रूस्टो के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को पढ़ें तो उन्होंने अपने मॉडल में हमें 5 स्टेजेस बताए हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ये 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, और इन स्टेजेस के हवाले से अब आपने अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क की इकोनॉमी को या किसी मुल्क की इकोनॉमी को देखकर कंपैरिजन करनी है और देखना है कि आपकी इकोनॉमी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस मॉडल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करती हैं और फिर वो कौन सा स्टेज है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में या इस इकोनॉमी में ये चीज़ें हैं तो क्या वो इस स्टेज पे है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो ट्रेडिशनल स्टेज है। ट्रेडिशनल स्टेज या ट्रेडिशनल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज पर और प्री न्यूटोनियन एटीट्यूड की बेसिस पर बनी होती है। प्री न्यूटोनियन बेसिस जो है या एटीट्यूड का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं ना कि न्यूटन के सामने जो फल गिरा उसका एप्पल का, तो वहाँ से साइंस जो है, वहाँ से साइंस का एक वो स्टार्ट हुआ ना। तो यहाँ पर जब प्री न्यूटोनियन का हमारा जो एरा है उससे मतलब हमारा ये है कि देयर इज़ नो साइंस, देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी, कोई इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये स्टेज ऐसा है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे वैसे ही पड़े हुए हैं, बस खा पी रहे हैं, हम कोई डेवलपमेंट उससे नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल स्टेज जो है या जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है इकोनॉमी में आपका, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोडक्टिविटी मेथोडोलॉजीज और ऑफ लिमिटेड नेचर। आपकी जो प्रोडक्टिविटी मेथोडोलॉजी का मतलब है कि जो नए प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन जो है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के बनाने का जो अमल है वो बिल्कुल लिमिटेड नेचर का है। मतलब आप में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई मशीनें आपके पास नहीं है, कोई शॉर्टकट वे नहीं है कि जहाँ पर एक चीज़ को आप बनाने में 10 घंटे लगाते हो वो आप किसी चीज़ की हेल्प की मदद से आप उसको 1 घंटे में बना सके। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर इसका क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। बिल्कुल आप साइंस और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, रिसोर्सेज आर अप्लाइड ओनली ऑन एग्रीकल्चर। आप जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितना भी आपका पैसा है, आपके जो स्किल्स हैं, आप उसको सब एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगा रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है, सर्विसेज सेक्टर की तरफ, एक्सपोर्ट की तरफ कुछ भी नहीं, सारा आपका जो ध्यान है वो आपका एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। ये ट्रेडिशनल स्टेज में ऐसा होता है। पॉलिटिकल पावर इज विद द लैंडलॉर्ड्स एंड फ्यूरल। कोई आपके पास अपने पॉलिटिकल एलीट्स नहीं है, आपके पास सोशल अवेयरनेस नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। जितने भी पावर है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, वो आपके लैंडलॉर्ड्स या फ्यूरल्स के पास है। नंबर 5 कैरेक्टर जो है ट्रेडिशनल स्टेज का, लिमिटेड ट्रेड है, तिजारत आपकी इतनी ज़्यादा मुल्कों के साथ नहीं है, अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस हैं, डिजीजेस हैं, वॉर्स हैं एंड अनसाइंटिफिक आउटलुक है। आउटलुक मीन्स आपका नज़रिया। अगर हम आज के हवाले से दुनिया में देखें तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो इस स्टेज में रह रहा हो। तकरीबन जितने भी स्टेट्स हैं दुनिया के, वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, रिसोर्सेज भी हम
बाकी सेक्टर्स पर लगा रहे हैं। ट्रेड भी इंटरनेशनलाइजेशन बहुत हो गई है, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन हो गया है, ठीक है। इनस्टेबल पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस है, लेकिन एक करेक्टर की बेसिस पर आप किसी मुल्क को जो है ट्रेडिशनल स्टेज में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसके करेक्टर्स ये हैं। अगर किसी मुल्क में ये चीज़ें होंगी तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेज पे है, बिल्कुल ही, यानी वो अंडर डेवलप्ड है, उसमें डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आया है। प्री टेक ऑफ स्टेज। तो व्हाट डज टेक ऑफ मीन्स, जब आपका टेक ऑफ मतलब जब आपका जहाज ऊपर हवा में उड़ने लगता है, ठीक है, ये आपका टेक ऑफ स्टेज है। लेकिन प्री टेक ऑफ स्टेज का मतलब यहाँ से उस स्टेज के लिए आप किस तरह तैयार होते हो, उसकी प्री यानी उससे पहले वाली आपकी क्या कंडीशन होती है, तो वो स्टेज है। ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है और इसका दौरानिया जो है काफ़ी लंबा होता है, आपको इसमें पड़े हुए जो है ना सदियाँ भी लग सकती हैं। इसमें टेक ऑफ स्टेज के लिए जो शराइत ज़रूरी होती हैं उसकी तैयारी होती है और ज़्यादातर तवज्जो जो है इसमें सोसाइटी या इकोनॉमी या जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर दी जाती है कि उसको पहले बेहतर बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात इस स्टेज में ये है कि ये जो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है वो आप में वाक़या हो जाता है, यानी जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं पहले उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, पहले उनमें एक स्मूथनेस लेके आते हैं और फिर हम जो है वो इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि और ये जो नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर आप कहें कि आपकी जुडिशरी जो है या आपकी जो पुलिस है या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ इनका कोई वास्ता नहीं होता है, बट दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इकोनॉमी। जो स्किल लेबर नहीं है, जिसे आप टेक्निकल एजुकेशन है उन इंस्टीट्यूशन से मदद से बनाते हैं या उनमें एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है ये भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को हाईली अफेक्ट करते हैं। प्री टेक ऑफ स्टेज में इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जो आपके नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पर। अगर हम प्री टेक ऑफ स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सोसाइटी इज एनेबल टू यूटिलाइज साइंस और टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपने आप में इन्फ्यूज़ कर देती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज बाय द डेवलपमेंट ऑफ टैक्स सिस्टम। आपके जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स वेब है, आप उसको बढ़ाते हो लोगों से, आप जो इनकम टैक्स है या दूसरे किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस है आप वो कलेक्ट करते हो और फिर वो आप उन पर ही खर्च करते हो, उन्हीं की डेवलपमेंट पर खर्च करते हो, ठीक है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों में आप दूसरे मुल्कों को देखते हो और फिर वो काम करने लग जाते हो। The construction of certain economic and social overheads like rail, roads and education institution, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फैक्टर्स हैं उस पर भी आप ध्यान देने लगते हो। देखिए, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर, अगर एजुकेशनल लेवल पर, लिटरेसी रेट पर आप काम नहीं करोगे तो आपके मुल्क से बंदा ग्रेजुएट नहीं निकलेगा, एक स्किल्ड लेबर नहीं निकलेगा, एक मैनेजर नहीं निकलेगा, एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाला बंदा नहीं निकलेगा। और जब इस तरह की चीज़ें आपके मुल्क में नहीं होंगी, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज कायम करोगे और आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो जुडिशरी है, पुलिस सिस्टम है, आपकी जो फ्रीडम है, वो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा रेल रोड्स हैं या आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसको या जो ये सारी चीज़ें हैं आप इसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे तो बिल्कुल आपकी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। टेक ऑफ स्टेज, ये स्टेज काफ़ी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, जो तकरीबन 2 से 3 डेकेड्स यानी 20-30 सालों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। और इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी वो ऑटोमेटिकली वाक़या होती है। आपने अपने मुल्क के सिस्टम को, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, उसको इतना स्मूथ कर दिया होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपके लिए उसको हाथ पांव आपके उसको नहीं चलाने पड़ते, वो खुद एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें वाक़या होती है। इस स्टेज में इकोनॉमिक
के हवाले से जितने इकोनॉमी के हवाले से जितने भी मसले मसाइल होते हैं या उनके आने की तवक्को होती है या उसको या आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जो बात होती है वगैरह, उन सब पर ध्यान दिया जाता है कि आप अपने इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे, व्हाट यू विल डू विच विल मेक योर इकोनॉमी मोर अट्रैक्टिव और इस तरह से चीज़ें, ये सारी चीज़ें जहाँ पर प्री टेक ऑफ स्टेज में हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इंस्टीट्यूशंस पर काम कर रहे थे। अब टेक ऑफ स्टेज में हम सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर काम करेंगे, ठीक है। इस टेक ऑफ स्टेज की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, रेल्स, वाटर कम्युनिकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस व अवेलेबल, यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। फेथफुल पॉलिटिकल अथॉरिटीज अचीव्ड पावर, एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्मूथ हो जाता है। आपके पास 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, वो एक इकोनॉमिक जो उनका आइडियोलॉजी होती है वो एक स्ट्रॉन्ग उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होती है, उनके पास एक आउटलुक होता है कि हमने इकोनॉमी को कैसे चलाना है, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपस में एक इसमें प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। When science and technology diffused in industries and agriculture, इस स्टेज में आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो आप उसको डिफ्यूज़ कर देते हो एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज में भी। अब यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि आप एग्रीकल्चर को वो बैल गाड़ी जो है इससे आप नहीं चलाते हो, ठीक है, या आपकी जो नेचुरल वो चीज़ें होती हैं, ट्रैक्टर्स का, मशीनरीज का, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो, काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आए। इंडस्ट्रीज का भी हवाले से तो उसमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है कि आप मशीन्स यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी और क्या कुछ नहीं। तो इस टेक ऑफ स्टेज में ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मद्देनज़र रख दिया जाता है। इस स्टेज, ये जब स्टेज किसी मुल्क में या किसी स्टेज में ये कोई मुल्क या कोई स्टेट जो है इस स्टेज में आ जाता है तो हम वहाँ पर फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, यानी अब वो वाक़या हो गया है, ठीक है। जिस तरह से 1600 में यूरोप में आया था, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यूरोप में हुई थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर वाक़या हुई थी। तो हमने कहा कि नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो आ गया है, सही। सेल्फ सस्टेन्ड और मेच्योर स्टेट, जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है कि सेल्फ सस्टेंस यानी अपने आप को आपने बरकरार रखना है और आप मेच्योर हो गए हैं, आपकी इकोनॉमी को अब किसी भी मसले के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। कोई मसला अगर आए, पहले तो आएगा नहीं, फिर जब अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतनी आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे इकोनॉमी आपकी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखें, economy expands and modern technology also expands to all centers of economic activities. 10 or 20% of the national income is permanently invested. National production dominates a rise in population. Export increases then imports. New industrialization. जिस तरह अभी अगर हम देखें चाइना को, अमेरिका को, जिस तरह की हमारे पास कंट्रीज हैं, अब ये यहाँ पर सेल्फ सस्टेन्ड और मेच्योर स्टेज में हैं। न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन दिन नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें जो पहले से हैं उनको क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं। अपनी एक्सपोर्ट्स यानी बाहर के मुल्कों की जो चीज़ें बेचनी होती हैं वो ज़्यादा बेचते हैं, जबकि अपने मुल्क में बहुत ही कम वो चीज़ें मंगवाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेट है वो इस काबिल है कि वो अपने लिए वो चीज़ें बना सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम हैं, हमारे मुल्क में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम एक सुई धागा बना सके, हम उसको भी जो है वो दूसरे मुल्कों से एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ कंट्रीज जो सेल्फ सस्टेन्ड और मेच्योर स्टेज पर होती हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी जो नेशनल इनकम है उसको परमानेंटली इन्वेस्ट किया होता है, 10 to 20% वहाँ से उनके पास पैसा आता ही आता है। ऐसी इंडस्ट्रीज उन्होंने कायम की होती है जिसमें 100% या फिर जितना भी परसेंटेज हो उसमें फ़ायदा होता है और उन मुल्कों को पैसा आता है, तो उनको कोई फिक्र नहीं पड़ती है कि अभी हमने चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है या हमने टैक्स राइजेस करने हैं ताकि हमारे मुल्क में पैसा आए सरकारी ख़जाने में। नहीं, उनके पास ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से की होती हैं।
जो लास्ट स्टेज है वो हाई मास कंजम्पशन स्टेज है, ठीक है। ये बिल्कुल जब इस स्टेज पर आप पहुंचते हो ना, तब आपको कोई यू और द पर्सन, आपकी इकोनॉमी द होती है, आपको किसी मुल्क पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ के लिए भी। हाई पर कैपिटा इनकम होता है, यानी हर मुल्क का जो बंदा है, मुल्क का जो हर बंदा है वो इतना कमा लेता है कि उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की, रिलीफ की, किसी चीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। और वो जो अपने सारे पैसे हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, उसको सोशल प्रोटेक्शन के लिए और वेलफेयर के लिए जो है इस्तेमाल करता है। लग्जरीज पर वो अपने पैसे को खर्च करना में देखें, जब आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तभी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन पे, आपकी घर की सेटिंग, इंटीरियर पे, फर्नीचर पे ध्यान देते हो। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप कहते हो कि बस मैं सिर्फ खा ही लूँ, मेरा पेट भर जाए, ये काफ़ी है। तो ये जो हाई मास कंजम्पशन स्टेज है ना, ये वो स्टेज है जहाँ पर आप सोशल प्रोटेक्शन, एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वो यहाँ से क्रिएट होता है कि जब आप इस स्टेज पर पहुँच जाते हो। बहुत से ममालिक जो हैं वो उस स्टेज पर आने की कोशिश करते हैं कि हम इस हाई मास कंजम्पशन स्टेज पर आएँ, ताकि हमारी एक पहचान बने दुनिया में, ठीक है। चाइना के हवाले से अगर हम बात करें तो चाइना, हम जिस तरह हम कहेंगे कि पहले अगर इस जो जैसे अब कंडीशन चल रही है, अगर आप इस वीडियो की डेट्स देखें तो जो अभी का कंडीशंस हैं वहाँ, अभी तो नहीं लेकिन उससे पहले जब हम चाइना की इकोनॉमी को पढ़ें तो हम उसमें एक बहुत ही हाई ग्रोथ रेट देख रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी चाइना कहता है कि हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमेशा नीचे अपने समझा हुआ है, इतना अपने आप को ज़्यादा नहीं समझा। यही 5 स्टेजेस हैं। अब ये आपकी एनालाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपने मुल्क को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किस स्टेज पे रखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तो हम बिल्कुल प्रिपरेटरी स्टेज जो था, प्री कंडीशंस ऑफ फॉर द टेक ऑफ जो है, उस स्टेज पर मेरी एनालाइजेशन के मुताबिक हम फिलहाल वहाँ पर हैं, ठीक है। और जब कोई मुल्क वहाँ पर होता है तो आप उसको डेवलपिंग भी नहीं कर सकते, वो अंडर डेवलपमेंट उसकी होती है, क्योंकि फिर आपने और भी कुछ ऐसा फैक्टर्स हैं जहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आपकी इकोनॉमी जो है आपकी किस बेस पर है। क्या आपकी इकोनॉमी की डिपेंडेंस एड पर है, लोन्स पर है, या 2-3 प्रोडक्ट्स पर हैं, एग्रीकल्चर पर हैं, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को स्टेजेस के हवाले से जो बातें, वो जो लेक्चर है उसकी समझ आ गई होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।